शेयर बायबैक, स्टॉक स्प्लिट, बोनस शेयर्स, डिविडेंड, आईपीओ, ये सारी चीजें क्या है? अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक एंड क्रिप्टो पर। तो स्टॉक मार्केट के जो वेटरन इन्वेस्टर्स है यानी पुराने इन्वेस्टर्स है, उनको ये सारे टर्म्स के बारे में तो मोस्टली पता ही होगा, लेकिन जो बिगिनर इन्वेस्टर्स है उन्हें बहुत सी टाइम ये सारे टर्म्स नहीं पता होते। और आज की डेट में इंडिया में बहुत से नए स्टॉक इन्वेस्टर सामने आ रहे हैं। डे बाय डे स्टॉक मार्केट की पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रही है और जिसके कारण कई से लोग ये मार्केट में आना चाहते हैं या फिर आ चुके हैं। आपने कई सी बार सुना होगा कि ये कंपनी शेयर बायबैक कर रही है, ये कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है, XYZ कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया है, ABC कंपनी ने डिविडेंड इशू किया है, XYZ कंपनी का IPO आ रहा है। तो ये सब टर्म्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, इनके बारे में आज की वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना और ये वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। हे गाइस, मैं हूं मोहित लांबा, आप देख रहे हो स्टॉक एंड क्रिप्टो। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं शेयर बायबैक से। दैट व्हाट इज शेयर बायबैक? जब भी कंपनी बायबैक अनाउंस करती है तो उसका मतलब होता है कि कंपनी ओपन मार्केट में से अपने ही शेयर होल्डर से अपने खुद के शेयर्स महंगे दाम पर खरीद लेती है। तो कंपनी ऐसा करती क्यों है? इसके दो बड़े रीजंस है। पहला रीजन है कि कंपनी के पास एक्सेस कैश है जिसे वो यूटिलाइज करना चाहती है, और दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि अगर कंपनी की करंट मार्केट प्राइस बहुत ही अंडर वैल्यूड है तो उसे इंक्रीज करने के लिए कंपनी बायबैक करती है ताकि वो शेयर्स को प्रीमियम प्राइस पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से बाय करे और मार्केट में कंपनी की शेयर प्राइस बढ़े। तो ऐसे शेयर बायबैक से एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर या फिर शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा है? तो फ़ायदा ये है कि शेयर होल्डर को इंस्टेंटली 14 से 15% के रिटर्न्स मिल जाते हैं, क्योंकि कंपनी जब शेयर्स को बायबैक करती है तो वो प्रीमियम पे बायबैक करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक करंट कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 3600 रुपीज़ और कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है 4500 रुपीज़ का। तो अब जिस किसी के पास ये पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स है, तो जब कंपनी शेयर बायबैक अनाउंस करेंगी तो शेयर होल्डर को इंस्टेंटली एक शेयर के पीछे 900 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह जितनी ज़्यादा क्वांटिटी उस शेयर होल्डर के पास होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट उसे होगा। तो इस तरह कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों को शेयर बायबैक का फ़ायदा होता है। दूसरा कंसेप्ट है स्टॉक स्प्लिट। ये एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जो कंपनीज अपने शेयर्स को अफोर्डेबल बनाने के लिए करती है। मान लीजिए एक कंपनी है जिसके एक शेयर की कीमत है लगभग 7000 रुपीज़। अब कंपनी को ऐसा लगता है कि लोग उनके शेयर को ओवर वैल्यूड समझते हैं, तो अब कंपनी लाती है 10:1 का स्टॉक स्प्लिट, यानी कि जो एक शेयर 7000 रुपीज़ का था अब बन चुका है वो केवल 700 रुपीज़ का, और एक शेयर के बन चुके हैं 10 शेयर्स। इट मीन्स दैट जिसने भी 7000 रुपीज़ का एक शेयर खरीदा होगा उसके पास अब हो चुके होंगे 10 शेयर्स। तो स्टॉक स्प्लिट करने से कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर 7000 का एक शेयर अफोर्ड नहीं कर पाता था, अब स्टॉक स्प्लिट की वजह से 700 की प्राइस पे वो इजीली अफोर्ड कर सकता है, और जिसके पास ऑलरेडी 7000 का एक शेयर था अब उसके पास उस शेयर की क्वांटिटी इंटू 10 टाइम्स हो चुकी है, यानी एक शेयर के 10 शेयर्स। तो स्टॉक स्प्लिट भी इन्वेस्टर और कंपनी दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तीसरा कंसेप्ट है बोनस शेयर्स। जब कंपनी एक्सेस प्रॉफिट में होती है तो अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए वो बोनस शेयर्स इशू करती है, जिस कारण उनके शेयर होल्डर्स उस कंपनी के लिए रिटेन हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी आपको बोनस देगी तो आप उस कंपनी को छोड़ के क्यों जाओगे। तो बोनस शेयर का कंसेप्ट ऐसा है, समझो कंपनी ने अनाउंस किया 2:1 का बोनस शेयर। इसका मतलब ये होता है कि आपके एक शेयर के पीछे आपको 2 और शेयर एज अ बोनस दिए जाएंगे। मान लीजिए TCS का आपके पास एक शेयर है, अब TCS लाती है 2:1 का बोनस शेयर, तो जो आपका एक TCS का शेयर है उसके पीछे आपको 2 और TCS के शेयर्स एज अ बोनस मिल जाएंगे, यानी टोटल अब आपके पास हो चुके हैं 3 शेयर्स। तो ये होता है बोनस शेयर्स का पूरा कंसेप्ट। चौथा कंसेप्ट है डिविडेंड का। जस्ट लाइक बोनस शेयर, कंपनी यहाँ पे भी जब एक्सेस प्रॉफिट में होती है तो वो अपने कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए डिविडेंड इशू करती है, जो इन्वेस्टर्स या फिर शेयर होल्डर्स को डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में मिल जाता है। दोस्तों, डिविडेंड कुछ फिक्स नहीं होता, कंपनी कितना भी इशू कर सकती है, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, कितना भी, ये तो कंपनी पे डिपेंड करता है। कई बार कंपनी एक्सेस प्रॉफिट में होती है, यानी जितना उनका टारगेटेड प्रॉफिट होता है उससे कई ज़्यादा प्रॉफिट उन्हें हो जाता है। तो एक अच्छी कंपनी ऐसा सोचती है कि इंस्टेड ऑफ कीपिंग दैट प्रॉफिट इनटू अवर बिजनेस वी शुड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द पीपल सो दैट वी कैन रिटेन अवर शेयर होल्डर्स। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई भी कंपनी डिविडेंड इशू करती है तो वो फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग मानी जाती है इन पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर। तो ये होता है डिविडेंड का पूरा कंसेप्ट।
अब बढ़ते वीडियो के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है व्हाट इज आईपीओ। दोस्तों आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। शेयर मार्केट में आने से पहले हर एक कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है। कंपनी का आईपीओ लॉन्च होते ही बहुत से लोग आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि इनकेस आपको आईपीओ अलॉट हो जाता है तो जब वो आईपीओ शेयर मार्केट में ऑफिशियली लिस्ट होगा तब आपको 15 to 20% रिटर्न्स मिलने की संभावना होती है। ये ज़रूरी नहीं कि अप्लाई करने पर हर बार आपको आईपीओ मिलेगा ही, वो तो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो किन किन को अपना आईपीओ अलॉट करती है। समझो एक कंपनी है XYZ लिमिटेड जिसका आईपीओ आने वाला है और उसके एक शेयर की प्राइस है 12 रुपीज़। अब 2 हफ्ते बाद ये आईपीओ ऑफिशियली शेयर मार्केट में लिस्ट हो गया और वो लिस्ट हुआ एट अ प्राइस ऑफ 15 रुपीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 12 रुपीज़ की प्राइस में इन्वेस्टर्स ने इसके लिए अप्लाई किया था और ये लिस्ट हुआ 15 रुपीज़ की प्राइस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक शेयर के पीछे इन्वेस्टर्स को इमीडिएटली 3 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया है। तो समझो किसी इन्वेस्टर ने 2000 शेयर्स लिए होंगे तो इन टोटल उसको 6000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ होगा। तो इस तरह हर आईपीओ प्रॉफिट कमाने की बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी लेके आता है। लेकिन दोस्तों ज़रूरी नहीं कि हर बार हर एक आईपीओ प्रॉफिट ही देके जाए, बहुत से आईपीओ लॉस भी देते हैं। लेकिन अगर 100 आईपीओ लिस्ट होते तो उसमें 5 या 6 ही लॉस देते हैं, बाकी के मोस्टली प्रॉफिट ही देते हैं। भले कम प्रॉफिट देते हैं लेकिन देते ज़रूर है। तो भी अगर आप कोई भी आईपीओ में इन्वेस्ट करोगे तो आपकी प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस के बाद ही करना। तो आई होप दोस्तों कि ये पांचों टर्म्स के बारे में आपको डिटेल में समझ आ चुका होगा। तो भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। और मार्केट के ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए स्टॉक एंड क्रिप्टो। दिस इज मोहित लांबा साइनिंग ऑफ।